नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि सदा से संतों और महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यही संतों ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर की आराधना में नहीं बल्कि सहनशीलता, क्षमा और करुणा में भी निहित है। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके गुस्से में नहीं बल्कि उसके धैर्य और सहनशीलता में होती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां अपमान के सामने भी एक संत मुस्कुराते रहे। यह कथा संत एकनाथ जी की है। दोस्तों, संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी वाणी और उनके आचरण ने असंख्य लोगों के जीवन को दिशा दी। उनका जीवन स्वयं एक आदर्श था। एक दिन की बात है, संत एकनाथ जी सुबह सुबह गंगा स्नान करने गए। गंगा जल में स्नान कर भगवान का ध्यान करते हुए वे अत्यंत शांति और आनंद की अवस्था में लौट रहे थे। उनका चेहरा तेज और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन उसी समय कुछ शरारती युवक उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। वे संत जी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा, देखते हैं कि इतना बड़ा संत अपमान सहकर भी शांत रह सकता है या नहीं। जैसे ही संत आगे बढ़े, उन लोगों ने संत जी पर थूक दिया। आम आदमी होता तो गुस्से से भर जाता, पर संत एकनाथ जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बस शांति से गंगा की ओर लौट गए। फिर से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पहले की तरह शांत भाव से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, उन युवकों को लगा कि शायद पहली बार में संत कुछ नहीं बोले, अब की बार जरूर क्रोधित होंगे। इसलिए उन्होंने फिर वही किया। उन्होंने संत जी पर दोबारा थूक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, संत एकनाथ जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वह दोबारा गंगा जी में स्नान करने चले गए। दोस्तों, यह क्रम बार बार चलता रहा। युवक बार बार संत जी का अपमान करते रहे और संत जी हर बार उसी शांति और धैर्य के साथ स्नान करते रहे। कुछ समय बाद संत की शांति देखकर वे युवक स्वयं ही थक गए और सोचने लगे, जिसे क्रोधित करने के लिए हम बार बार अपमान कर रहे हैं, वह संत तो और अधिक शांत और दिव्य होते जा रहे हैं। क्या वास्तव में इन्हें अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता? अब उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। वे संत के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमें क्षमा कर दो। हमने आपका अपमान किया, परंतु आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। आप जैसे संत के सामने तो हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। संत एकनाथ जी ने बड़े प्रेम और करुणा से उन्हें उठाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा कोई अपमान नहीं किया। तुम्हारे कारण तो मुझे बार बार गंगा स्नान करने का अवसर मिला। यह तो मेरे लिए एक वरदान के बराबर था। तुम्हारा यह व्यवहार मेरे लिए अपमान नहीं बल्कि पुण्य का कारण बन गया। संत के ये वचन सुनकर उन युवकों के हृदय पिघल गए। वे संत की सहनशीलता और क्षमा देखकर भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, इस प्रकार संत एकनाथ जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा संत वही है जो अपमान में भी धैर्य रखे और दूसरों के दोष को देखकर भी उन्हें क्षमा कर दे। संत एकनाथ जी की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। क्रोध का शमन केवल धैर्य, क्षमा और प्रेम से ही संभव है। सहनशीलता ही सच्ची साधना है। क्षमा ही सच्चे भगत का आभूषण है। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।